औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका नंबर 19, 20 और 21 है। ये बहुत ही अहम सवालात हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें मैंने 2.1, 2.2 और 2.4 के बाकी सवालात अपलोड किए थे, आपने उनको देख लिया होगा और उनका तमाम काम फेयर भी कर लिया होगा और अच्छी प्रैक्टिस करके उसको रेडी कर लिया होगा। आज 2.4 के बाकी सवालात जो रह गए इनको कंप्लीट करते ही 2.4 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए आज के पैकेज का स्टार्ट करते हैं। बेटे, पहला क्वेश्चन जो आज आपके सामने आ रहा है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 है 2.4 का आपकी बुक के। और यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बात कर रहा है पैरेललोग्राम की, और मज़ीद ये कि यहाँ पर इसने वर्टिसेस नहीं दिए, तो यहाँ पर हमें चॉइस ऑफ एक्सिस के साथ ये पैरेललोग्राम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें खुद सपोज करने होंगे। याद रही एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो भी हमने नहीं करी है, ये उससे में भी पैरेललोग्राम की डायग्राम आती है और वहाँ पर ये वर्टिसेस हम खुद सपोज करते हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं कि जब भी पैरेललोग्राम की बात आएगी तो पहला वर्टेक्स हमने ओरिजिन लेना है 0, 0। सेकेंड वर्टेक्स में हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वो जाएगा a,0, y 0 रहेगा। और थर्ड वर्टेक्स में हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे मूव करेंगे तो b, c हो गया। और फोर्थ वर्टेक्स में जो y कोऑर्डिनेट है c तो वही रहेगा, मगर x पे हम पीछे आएंगे तो b - a, c। तो अगेन रिपीट के पैरेललोग्राम के केस में आप ये वर्टिसेस याद कर लीजिए। जब भी पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स आप सपोज करेंगे तो यही सपोज किए जाएंगे। अब मजीद बात को लेकर चलते हैं आगे कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम के तो अभी इनका एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो इस केस में आप प्रूफ करें कि अब ये डायग्राम है ये पैरेललोग्राम नहीं रहेगी, ये शेप है ये बन जाएगी अब रोहम्बस। अब रोहम्बस क्या होता है? ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी चारों साइड आपस में लेंथ में बराबर होती हैं, जबकि जो इसके डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो इनके कंसेक्टिव दो एंगल्स का सम आता है वो 180 डिग्री आता है, इंटरनल एंगल्स का सम। तो इस वक्त आपको बस ये डिफरेंस क्रिएट करना है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में जो मेजर फर्क है वो ये है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल थी, मगर रोम्बस की चारों साइड लेंथ में इक्वल होंगी। ऐसे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स थे वो परपेंडिकुलर नहीं थे, रोम्बस के डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो बात की समरी ये कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के हैं इनका एंगल 90 डिग्री हो जाए तो अभी नेक्स्ट पिक्चर आप देखिएगा रोम्बस की शेप मैंने दिखाई है, तो फिर ये डायग्राम पैरेललोग्राम नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाएगी? रोम्बस। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि चारों साइड क्या होती हैं? लेंथ में बराबर होती हैं। तो हम अब अपने गिवन को यूज करते हुए जिसने प्रूफ मांगा है उस तरफ जाएंगे। तो गिवन इसने दिया है कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो इट मीन्स हम पहले क्या करेंगे? चारों वर्टिसेस सपोज करें, ABCD का नाम दिया पैरेललोग्राम के। अब हमने डायगोनल्स की स्लोप बनानी है, तो ये जो A से C तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक डायगोनल हो जाएगा, एक B से D तक डायगोनल हो जाएगा। तो हम पहले डायगोनल AC की स्लोप बनाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और स्लोप बन गई c/b। ऐसे फिर हम BD पे लगाएंगे स्लोप का फॉर्मूला और इस डायगोनल की स्लोप बनाएंगे, फॉर्मूला वही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब जबकि आ गया c/b - 2 है तो अपने गिवन का यूज करेंगे कि अगर डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन पीछे पढ़कर आए हैं कि व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। तो इट मीन जो इक्वेशन 1, 2 में हमने वैल्यू बनाई है स्लोप्स की वो लाके हम यहाँ रखेंगे
और इनको ऊपर वालों को ऊपर से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से कर दिया, और फिर डिवाइड था यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसको यहाँ ले आया तो एक रिलेशन बन गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो बहुत तवज्जो तरफ बात यह है कि अब हमने पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर होने के बाद ये एक रिलेशन तैयार कर लिया है, और अब ये रिलेशन आगे इस्तेमाल होगा अपने प्रूफ करने के लिए कि जहां भी जरूरत पड़ेगी इस रिलेशन की तो हम डायरेक्ट वहां क्या रख देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab को हटाकर 0 रख दिया जाएगा। अब अगले पेज पे हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि क्या इन चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी इनके परपेंडिकुलर होने के बाद, तो वो बनेगा रोहम्बस। तो अब नेक्स्ट पे जाके प्रूव होगा। आइए चलते हैं आगे। तो बेटा हम अब नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों साइड के लेंथ बनाएंगे। ये मैं रोहम्बस की शेप भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये चारों साइड लेंथ में इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, और तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे अहम प्रॉपर्टी जब यहाँ प्रूफ करेंगे चारों साइड लेंथ में बराबर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। पहले हम ए और बी का लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। ए और बी पॉइंट आप पीछे से देख लीजिएगा, इन पे वैल्यूज को पुट करा हमने। ए था 0 0, बी था a,0, और उन पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला ए आ रहा है डिस्टेंस ए बी का। फिर हम यही काम बी और सी पे करेंगे कि सेकंड डिस्टेंस बी और सी का निकालेंगे। बी पॉइंट है a,0, सी पॉइंट है b,c, उन पर लगाया हमने डिस्टेंस फार्मूला, अंदर होल स्क्वायर फार्मूला खोला, और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे भी नीड पड़ेगी, जो पीछे रिलेशन हमने बनाया डायगोनल्स के परपेंडिकुलर होने के बाद, ये रिलेशन पे हम 0 रख देंगे। तो यहाँ इसकी नीड पड़ रही है तो इन तीनों वैल्यूज को हटाया जाएगा, रूट के अंदर से वहाँ रख देंगे 0, क्योंकि ये वैल्यू बनी ही जब है जब ये डायगोनल परपेंडिकुलर हुए। तो अब रोहम्बस प्रूफ करने जा रहे हैं तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने वहां लाके 0 रख दिया, और इसका भी आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इट मीन अब सी डी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। सी है b,c और डी है b-a,c, लगाया डिस्टेंस फार्मूला, तो बी से भी कैंसिल हो गया, सी से सी भी कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और एंड में आंसर इसका भी ए आ रहा है। एंड सेम गोज फॉर लास्ट साइड ए डी। ए और डी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, और एक बार फिर वो रिलेशन आ गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, वहां फिर रख देंगे 0, और यूं आखिर में आपकी चारों साइड आप देख सकते हैं वो इक्वल आ गई हैं ए के बराबर। और यूं आप कह सकते हैं कि अब ये पैरेललोग्राम नहीं रहा है बल्कि क्या बन गया है, रोहम्बस। इन रोहम्बस की जो मेन कंडीशन यहाँ प्रूफ करी कि जब डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल, जो कि कंडीशन है रोहम्बस की कि अभी पैरेललोग्राम नहीं रहेगी। इस सवाल को बार बार दोहराएं, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे। बेटा अगले सवाल पर सामने आ गए हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 2.4 का, और यहाँ ये बात कर रहा है एक ट्राइंगल की। जैसे पीछे बात करी इसने पैरेललोग्राम की, तो हमने वहां उसके वर्टेक्स सपोज करे, यहाँ बात कर रहा है ट्राइंगल, तो यहाँ इसके वर्टेक्स याद कर लें 0 0, a,0, b,c। जब भी ट्राइंगल हम सपोज करेंगे तो ये चॉइस ऑफ एक्सिस के बाद ये इसके वर्टिसेस आप लोग याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन का थीम समझते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप ट्राइंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट निकालें। तो हमने आसानी के लिए ए सी का मिड पॉइंट निकाला, उसको एम का नाम दिया, बी सी के मिड पॉइंट को एन का नाम दिया। फिर ये कहता है कि जब ये मिड पॉइंट आ जाएं तो एक लाइन के जरिए इनको ज्वाइन कर दें, तो आपको एक लाइन ऑब्टेंड हो जाएगी। अब इस लाइन और वो थर्ड साइड जिसका आपने मिड पॉइंट नहीं निकाला, इन दोनों लाइंस पर सवाल बना है। सवाल ये बना है कि आपको दो पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि जो साइड जिसका मिड पॉइंट नहीं निकाला और जो मिड पॉइंट लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगी और लेंथ में MN AB का हाफ होगी। यानी पहले हमें पैरेलल प्रूफ करना है और फिर डिस्टेंस को हाफ प्रूफ करना है। तो इस सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। पहले AC का निकालते हैं मिड पॉइंट। याद रहे कि आप किसी और साइड का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। सवाल होना ऐसे ही है, किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट तैयार करना है। तो हमने AC का मिड पॉइंट निकाला और फिर आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये आ गया B/2, C/2 M आ गया। फिर ऐसे हमने BC का मिड पॉइंट निकाला, वो N आ गया। अब जबकि M और N आ गए तो अब हमने पहला हिस्सा चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है थर्ड साइड की लाइन। तो हमने MN की स्लोप बनाई, यानी M और N पे लगाया स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और आप देख सकते हैं कि ऊपर 0 आ गया और उसने सबको नीचे 0 कर देना है।
इसके बाद वो जो थर्ड साइड नहीं यूज करी मिड पॉइंट के लिए वो ए बी थी, ए बी का भी स्लोप निकाली जाएगी और उसकी स्लोप भी क्या आ रही है 0। और हमने पीछे पढ़ा था व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो इट मीन दोनों 0 0 आ रही हैं। इट मीन्स वो मिड पॉइंट वाली लाइन और थर्ड साइड दोनों क्या हो गए पैरेलल। अब अगले पेज पर जाकर हम इनका डिस्टेंस चेक करेंगे 2.1 वाले फॉर्मूले से। तो बेटा हम यहाँ इस पेज पर आ गए हैं और यहाँ पे अब हमने वो जो एम एन मिड पॉइंट वाली लाइन थी वो और जो ए बी साइड यूज नहीं करी मिड पॉइंट के लिए इनका डिस्टेंस निकालना है और लेंथ चेक करनी है। तो पहले हमने ए बी की लेंथ निकाली, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लेंथ आपके पास क्या आ रही है, ए आ रही है। अब ऐसे ही आप एम एन पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एम और एन हमने पीछे निकाले थे, जब उस पर लगाया तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं बी से भी कैंसिल हो गया और आखिर में A/2 आ रहा है। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो मिड पॉइंट वाली लाइन है वो हाफ होगी थर्ड साइड की लेंथ का। तो पैरेलल भी प्रूफ कर दिया है और हाफ भी प्रूफ कर दिया है। इस सवाल को बार बार दोहराएं, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। तो बेटे हम अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये 2.4 में क्वेश्चन नंबर 19 है। मैंने इसको तरतीब में आखिर में इसलिए लिखा है कि ये थोड़ा एग्जाम में कम आया है, मगर बेटे ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, और इसको देखते हुए चलेंगे ताकि बाद में हमें हर्डल ना हो कि हमने 2.4 का 19 क्वेश्चन करा नहीं है। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि वो ट्राइंगल जो इक्विलैटरल होगी उसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि हर वो ट्राइंगल जो जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी उनके तीनों एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं पिछले सवाल की तरह कि जब ट्राइंगल की बात की थी तो हमने वर्टेक्स सपोज करे थे 0 0 A, 0 B, C, और अब यहाँ पर हमें तीनों एंगल्स निकालने हैं जबकि तीनों साइड्स इसकी इन्होंने खुद इक्वल दी हुई हैं। तो अब हम इस गिवन को यूज कर अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो पहले हमने ए बी पे लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, आप देख सकते हैं ए और बी पर, तो ये लेंथ ए आ गई। फिर हमने बी सी पे लगाया तो ये लेंथ आप देख सकते हैं एक रिलेशन आ गया 100b² + a² - 2ab + c²। और फिर हमने ए सी पे लगाया तो ए सी से भी एक आंसर आ गया है 100b² + c²। आई अगेन रिपीट कि आप सोच रहे होंगे कि लेंथ क्यों निकाली गई, तो बेटा वही बात आ रही है कि हमें अपने गिवन को यूज करते हुए अपने प्रूफ की तरफ जाना है। तो उन्होंने हमें कहा हुआ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स लाजमी तीनों साइड अभी तो आपको अनइक्वल लग रही हैं मगर ये एक्चुअली इनके हिसाब से क्या है, तीनों इक्वल हैं। हमें भी इनके वर्टेक्स की वैल्यूज नहीं पता है इसलिए हम यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रही हैं, लेकिन हम इनको इक्वल लेंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि वो ट्राइंगल जो इक्विलैटरल हो उस पर आप एंगल्स को बराबर प्रूफ करें। तो अब हम अगले पेज पे जब जाएंगे तो इन तीनों को इक्वल करेंगे, यानी ए बी को बी सी के इक्वल करेंगे, एक रिलेशन बना लेंगे, बी सी को ए सी के इक्वल रिलेशन बना लेंगे, ए बी को ए सी के इक्वल करके रिलेशन बनाएंगे। तो तीन इक्वेशन हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। आइए चलते हैं आगे। तो जैसे बात की गई थी स्टार्ट में कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल ली जाएंगी। तो हमने ए बी और बी सी को पहले इक्वल ले लिया, या पीछे से आंसर देख लीजिएगा कि ए बी का आंसर ए आया था, बी सी का आंसर ये रूट में फैक्टर आया था। अब इसको सॉल्व करके रिलेशन बनाना है तो स्क्वायरिंग कर दी, ए पे स्क्वायर आ गया, a² दोनों साइड से कैंसिल हो गया और यूं b² + c² - 2ab ये 0 के इक्वल आ गया। एक रिलेशन तैयार हो गया ए बी और बी सी के इक्वल होने से। सेम गोज कि अब हम बी सी और ए सी को चेक करेंगे कि ये भी इक्वल हैं, तो इन दोनों के डिस्टेंस लाकर पीछे से देखकर यहाँ लिख दिए गए। ए सी का डिस्टेंस 100b² + c² आया और बी सी का हमने ऊपर भी यूज किया था, नीचे लिख दिया। फिर इसकी स्क्वायरिंग करी, रूट कैंसिल आउट हो गए और b² + c² दोनों साइड से कैंसिल हो गया और ये 2ab वहाँ जाके प्लस का हो गया, एक a कैंसिल, तो a = 2b, ये एक रिलेशन और तैयार हो गया अगर बी सी और ई सी को इक्वल लिया जाए। ऐसी आखिरी साइड्स ए बी और ए सी को भी इक्वल लिया जाएगा और फिर उनको भी इक्वल कर स्क्वायरिंग कर एक रिलेशन और तैयार कर लिया। तो ये तीनों इक्वेशंस हमने अपने गिवन को यूज करते हुए बनाई। अब हम अपने प्रूफ की जानिब जाएंगे। प्रूफ में ये हमसे तीनों का एंगल मांग रहा है मेरे बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तीनों साइड्स की स्लोप बनाएंगे अलग अलग, क्योंकि हमने 2.4 पढ़ा है कि अगर हमें स्लोप पता हो तो हम 10 वाले फॉर्मूले से एंगल निकाल सकते हैं। तो हम पहले ए बी साइड की स्लोप बनाएंगे,
तो ए बी का पॉइंट आप पीछे से देख लीजिएगा, 0 0 और a,0 स्लोप का लगाया, फॉर्मूला 0 हो गया ये स्लोप। फिर बी सी पे लगाया तो सी अपॉन बी माइनस से आ रही है, ऐसी ए सी पे लगाया तो सी अपॉन बी आ रही है। ये तीनों पॉइंट आप पीछे से देख लीजिएगा। ये तीनों स्लोप इसलिए बनाई कि अब हमें आगे जाकर तीनों एंगल्स निकालने हैं या उनका टेंजेंट निकालने हैं। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और डायग्राम का ख्याल रखते हुए, हमने डायग्राम डाली हुई है उसको देखते हुए आपने इन पर ये काम आपको याद होगा, हम 2.4 के एक और सवाल में कर चुके हैं जहां हमें ट्राइंगल्स के तीनों एंगल मांगे गए थे जबकि तीनों वर्टिसेस दिए हुए थे। तकरीबन ये काम वैसे ही अगले पेज पे होने वाला है। चलते हैं आगे। तो बड़े इस पेज पे हम लोग आ गए और जो हमने पीछे वैल्यूज बनाई हैं m1 m2 m3 की, और वो जो डायग्राम मैं दिखा रहा था आपको उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वैल्यूज को रखा जाएगा। जहाँ m3 आ रहा है m3 रख दिया, m1 रख दिया ऊपर और नीचे। ऊपर 0 खत्म हो गया, नीचे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 + 1 बाद में 1 हो गया और ये भी डिवाइड होके सिर्फ सी अपॉन बी बच गया। क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो tan को यहाँ ले आए, tan इनवर्स हो गया। इट मीन्स जो बाकी दो एंगल आने चाहिए वो भी यही आने चाहिए जो आपके पास आ रहा है tan इनवर्स सी अपॉन बी। तो अब हम tan बी की तरफ आए, वर्टेक्स बी पे चेक करा तो वो m1 और m2 के पीछे बन रहा है। और हमने डायग्राम को देखते हुए वैल्यूज को पुट करा, m1 m2 के पीछे देखकर 0 से माइनस होकर माइनस रह गया, नीचे 0 से मल्टीप्लाई होकर खाली नीचे 1 रह गया। और फिर अब यहाँ रुककर वो जो हमने साइड्स इक्वल करके 3 इक्वेशंस बनाई थी, डिस्टेंस बराबर किए थे, उनका रिलेशन यहाँ इस्तेमाल होगा कि अब जहाँ a आ रहा है वहाँ हमने 2b रख दिया, b में से 2b गए तो माइनस का b और माइनस माइनस दोबारा प्लस हो गई और यही एंगल जो पीछे a आया था वही एंगल b आ गया। यानी कि हमने अपने गिवन का यूज करते हुए इस एंगल को इक्वल कर दिया। और ऐसे हम तीसरा एंगल निकालेंगे c, जो कि m1 m2 और m3 के पीछे बन रहा है। पीछे देख के वैल्यूज को लाके रखा ऊपर और नीचे, फिर एलसीएम ले लिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा bc माइनस bc माइनस ac और नीचे एलसीएम लिख दिया फ्रैक्शन का। ऐसे नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया, b इंटू ए माइनस बी और ये जाके 1 से हो गया मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर रह गया और डिवाइड वाले दोनों क्या होगा कैंसिल। अब जो ऊपर बच गया माइनस साइन खोला तो साइन चेंज हो गई, बी से बी सी भी कैंसिल हो गया और नीचे वाला ऐसे लिख दिया। इसके बाद अब हमने पीछे एक रिलेशन और बनाया था, अब देखिए इक्वेशन 3 या 2 में कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, यानी कि ये था माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो 2ab को वहाँ ले जाए तो प्लस का 2 हो जाएगा। इट मीन जो डिवाइड में आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसको हटाकर हम 2ab लिख देंगे। ये काम हमने पिछले पेज पे किया है, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि ताकि हम चाह रहे हैं कि यही आंसर आ जाए इसका भी। तो 2ab में से ab माइनस हुआ तो ab रह गया, a से a कैंसिल, c अपॉन b रह गया, tan को वहां लेगा तो tan इनवर्स हो गया, रिवर्स फिर वही एंगल आ गया जो पीछे 2 का आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों साइड को इक्वल कर तीनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के तीनों सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लॉन्ग सेक्शन में आ सकते हैं। आप इनको प्रॉपर टाइम दीजिए, बार बार दोहराइए, प्रॉपर डायग्राम बनाइए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही 2.4 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 2.5 का आगाज करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप इसको प्रॉपरली फेयर कर लेंगे और बार बार दोहरा के इसको रेडी कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।